कश्मीर में क्या 90 वाले खौफ की आतंकी साजिश की जा रही है? कश्मीरी पंडित क्या आतंकियों के लिए फिर से सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? घाटी में डर का माहौल बनाने की आतंकी साजिश कौन रच रहा है? किसके ऑर्डर पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है? पहली बार सरकारी दफ्तर में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। 90 के दशक में इसी तरह हत्याओं का दौर शुरू हुआ था। आज एक बार फिर से बडगाम में आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस शख्स की हम आपको तस्वीर अभी दिखा रहे हैं। आतंकियों ने चाडूरा के तहसील ऑफिस में घुसकर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिश सरकार कर रही है। कश्मीरी पंडित एक बेखौफ माहौल में रह सके, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और जाहिर है इससे आतंकियों में बौखलाहट हो गई है और यह साफ अब देखी जा सकती है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट स्थानीय तहसील में सरकारी कर्मचारी थे। चाडूरा के तहसीलदार ऑफिस में वो काम करते थे। दो आतंकी तहसीलदार के ऑफिस में गए, राहुल भट्ट के बारे में पूछा और पॉइंट ब्लैंक रेंज में यानी बिल्कुल सिर से सटाकर उन्हें गोली मार दी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक बार फिर से कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए। तो कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या की गई है। सरकारी दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित यानी राहुल भट्ट नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। बडगाम के चाडूरा तहसील में राहुल भट्ट को गोली मारी गई। इसी तहसील ऑफिस में राहुल भट्ट काम किया करते थे। राहुल भट्ट को जिस जगह गोली मारी गई ये वही जगह है, ये वही कमरा है। इसी कमरे में राहुल भट्ट तहसील कर्मचारी के रूप में जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे थे, लोगों का काम किया करते थे। यहीं पर आतंकियों की नापाक सोच, दहशतगर्दी के भेंट वो चढ़ गए। आतंकियों ने पूरे तहसील स्टाफ के सामने राहुल भट्ट को गोली मार दी। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को इसी तरह से खौफजदा किया गया था। सरकारी नौकरी छोड़कर भाग जाने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर से राहुल भट्ट एक सरकारी कर्मचारी को उसके ही ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने दहशतगर्दी का खेल खेला है। आतंकियों ने जिस तरह से तहसीलदार ऑफिस में जाकर राहुल भट्ट को बिल्कुल करीब से गोली मारी है, मकसद साफ था, दहशत फैलाना, खौफ पैदा करना। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में मखनलाल बिंद्रू की इसी तरह सरेआम आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की थी। तब से लेकर अब तक 10 से ज्यादा कश्मीरी पंडित आतंकियों की गोली का शिकार बन चुके हैं। जिस तहसील दफ्तर में राहुल भट्ट को गोली मारी गई, इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर वहां गए। मंजूर मीर ने जो कुछ देखा बहुत ही खौफनाक था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राहुल भट्ट की हत्या के बाद आतंकी फरार हो गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाडूरा के तहसील ऑफिस से मंजूर मीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त बडगाम जिले के चाडूरा के तहसील ऑफिस में मौजूद है, जहां पर आज कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें तहसील ऑफिस चाडूरा की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये तहसील ऑफिस है पर राहुल पंडित नाम का जो कश्मीरी पंडित एक एम्प्लॉय थे, वो यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान इसी रास्ते से जहाँ से हम चल रहे हैं बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स जो है वो अंदर आए और ये तहसील ऑफिस है और ये तहसील ऑफिस का जो मेन गेट है यहाँ से अंदर गए और तहसील ऑफिस में राहुल पंडित जो है वो काम कर रहे थे और नजदीक से उस पर एक के बाद एक कहीं गोलियों के राउंड चलाए। तो ये इलाका आप देख सकते हैं जिस समय ये घटना घटी उस समय इस तहसील ऑफिस में लोगों की काफी भीड़ थी और उसी भीड़ का फायदा उठाकर जो है मिलिटेंट्स यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए और नजदीक से जो है राहुल भट्ट पर कहीं गोलियां चलाई। हालांकि यह माना जा रहा है कि उनके पास पिस्टल थे, 2 मिलिटेंट थे और फिर वो इसी रास्ते से, ये आप रास्ता देख सकते हैं, तहसील ऑफिस जो है वो मेन चाडूरा का जो ये इलाका है, जो यहाँ पर मेन मार्केट है, उसी से स्थित ये इलाका है। बहुत भीड़ इस इलाके में होती है वर्किंग आवर्स के समय में और उसी दौरान जो है मिलिटेंट यहाँ तक पहुंचे और भीड़ का फायदा उठाकर
घुसकर राहुल पंडित पर एक के बाद जो है कहीं गोलियां चलाई। निसंदेह ही पिछले कुछ समय से मिलिटेंट्स जो है वो सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों पर हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ जो नॉन लोकल लेबर्स है उनको भी जो है निशाना बनाया गया है। और पुलिस का मानना है कि ये OGW वर्कर्स है जो इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं और ये सारी कार्रवाइयां जो है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के नाम से होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चाडूरा का मेन बाजार है और इसी मेन बाजार से जो है मिलिटेंट्स यहां तक पहुंचे और ये भी माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स बाइक पर सवार थे और यहां पर उन्होंने बाइक पार्क की और उसके बाद वो अंदर सीधा जो है तहसील ऑफिस में चले गए और पहले से ही उनके निशाने पर राहुल पंडित था और राहुल पंडित के वो रूम में गए जहां पर वो काम कर रहे थे, बिना कोई सवाल किए उन पर कहीं गोलियों के राउंड चलाए। हालांकि कोशिश की गई कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन काफी खून बह चुका था जिसके कारण श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। एक कश्मीरी पंडित की हत्या से बडगाम के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सैकड़ों कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए हैं। घाटी में अब मुश्किल से कुछ ही हजार कश्मीरी पंडित बचे हैं। ऐसे में इन कश्मीरी पंडितों का गुस्सा आतंकियों के खिलाफ तो है ही, सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी साफ नजर आ रहा है। कश्मीरी पंडित गुस्से में हैं। पहली बार कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरकर आए हैं। जम्मू में आतंकी घटना के खिलाफ सड़कों पर लोगों का उतरना कई बार आपने देखा होगा, लेकिन घाटी में किसी कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद इस तरह से कश्मीरी पंडितों का सड़क पर आना आतंकियों के खिलाफ उनके गुस्से को साफ समझा जा सकता है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीरी पंडित लगातार नारेबाजी कर रहे हैं आतंकियों के खिलाफ। ये गुस्सा राहुल की मर्डर के बाद सामने आया है। सॉफ्ट टारगेट बनाने की कोशिश की गई, तहसीलदार कर्मचारी को उसके ऑफिस में घुसकर गोली मार दी गई। हमारे संवाददाता मंसूर मीर हमारे साथ उसी जगह से लाइव जुड़ रहे हैं जहां पर कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। मंसूर, सबसे पहले बताइए आज क्या हुआ था? देखिए, करीबन 4:20 के आसपास 2 मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं जो हथियारों से लैस थे, वो तहसील ऑफिस के अंदर घुसते हैं और नजदीक से राहुल भट्ट पर एक के बाद एक गोलियां चलाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों की मदद से तुरंत जो है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन काफी खून बह जाने की वजह से उनकी SMH हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। और जैसे ये खबर कश्मीरी पंडित बरादरी में फैल जाती है तो गुस्सा और आक्रोश जो है वो साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है। कश्मीर में पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी जा रही है। वहां पर कैसी है, आप तस्वीरों के जरिए भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? मैं नीरू भट्ट हूँ। एक्चुअली मैं जम्मू से हूँ, तो हमें यहाँ जॉब के लिए इधर शेखपुरा बडगाम जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, हम यहाँ जॉब करते हैं और हम यहाँ 6000 लोग जो है PM पैकेज के अंडर लगे हुए हैं। बट हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो हमें हर कोई चीज़ फेस करनी पड़ती है, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे हमें नौकरी हो, चाहे हमें कोई भी फैसिलिटी हो, हमें यहाँ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम इस पेट के लिए करते हैं, आते हैं यहाँ पे और जॉब करते हैं। बट आज हमारा दिल इतना, मतलब हम इतना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है, मगर आज तो हद हो गई। जब पहले सितंबर में भी इन्होंने किलिंग की, आज एक कश्मीरी पंडित को मार दिया गया। 90 के बाद, मतलब 90s में भी किलिंग, आज तक मतलब इतने साल लग गए इनको, इन्होंने आज तक सोल्यूशन, आपको लगता है हमको रिहेबिलिटेट करने के बाद ये सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे ये इसका परमानेंट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हमें हमेशा पॉलिटिक्स का एक मोहरा बनाया जाता है। हम यहाँ के, मतलब हम पूरे कठपुतली है। एक तरफ से सरकार का ये दावा था कि कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात भी हो रही है और बहुत सारे कश्मीरी पंडित वापस आ भी चुके थे जो 370 के बाद कश्मीर में हालात साजगार होते हुए दिख रहे थे। लेकिन अचानक जो है 90 के दशक के माहौल को फिर से पैदा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ का माहौल 90 के दशक की तरह पैदा करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? यहाँ बहुत ज़्यादा है डर। लोकल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंटरनल इनकी कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, जो इंटरनल थ्रेट्स आती है, लेटर्स आती है, उनसे हम बहुत डर जाते हैं। बट हम यही कहना चाहेंगे, हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है। हमें यहाँ पे क्यों लाया गया, हम आज इतना पछताते हैं। आज हम गवर्नमेंट जॉब भी अगर करते हैं ना तो डर डर के करते हैं, मगर हम क्या करें,
करें, हम मजबूर हैं, हमें अपनी फैमिली चलानी है, बच्चा चलाना है। तो इसके लिए मैं एक लड़की हूँ ना, आप खुद सोचिए यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की कोई भी, आप यहाँ LG गवर्नर तक आप चले जाइए, मगर यहाँ तक कोई हमें पूछने तक नहीं आता है कि आप मतलब यहाँ किस मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी, मतलब इन्होंने हम इस घटना के बाद जो पीएम पैकेज के तहत जो है सरकारी कर्मचारी जो फॉर फ्लंग एरियाज में काम करते हैं उनके लिए डर और खौफ ज्यादा। मैं करती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अंदर पढ़ा रही होती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं घर वापस आऊंगी कि नहीं। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ अगर मुझे पता है, क्योंकि इतनी मेरे को इतनी मतलब इनसिक्योरिटी होती है। मगर हमारा क्या है, हमारा कौन है, हमारा तो है ही नहीं कश्मीरी पंडितों का कोई कौन है, आप मुझे बताइए। आधा 1 घंटा हो गया है, कितने घंटे हो गए, कोई आया इधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से? कोई नहीं आया है ही नहीं, हमें मरने के लिए इधर छोड़ दिया, मरने के लिए हमें यहाँ छोड़ दिया है। अगर रियलिटी देखा जाए ना, हम सिर्फ यूज किए जा रहे हैं, सिर्फ यूज, हमें सिर्फ यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जब प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि अब हद हो गई है, अब इतनी हद हो गई कि अब हम नहीं सह सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल जी है। ये इस फैमिली का 7वां बंदा जो मारा गया, इस फैमिली का 7वां पर्सन है जिसको मारा गया। 7th person of the family which has been killed, which has been massacred। ये है हालत गवर्नमेंट फेलियर है। गवर्नमेंट आप खुद भी देख सकते हैं, आप 4 बजे से इधर वेट कर रहे हो, कितनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आई, कौन LG साहब के कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, DC साहब नहीं आए इधर। तो आप देखो ये गवर्नमेंट है यहाँ का, ये स्टेट गवर्नमेंट फेलियर है। आपका ड्यूकाम साहब यहाँ पर नहीं आए। लास्ट टाइम जब वो सितंबर में 2 टीचर्स की किलिंग हुई थी तब ड्यूकाम साहब अंदर आए थे। ड्यूकाम साहब हमें क्या बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क इन फार फ्लंग एरियाज। तो आपके तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक है कि हर एक पर्सन को 2-2 पर्सन सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए। मारा गया था उसको भी फार फ्लंग उसको फार फ्लंग एरिया में इसी ड्यूकाम के और DC के कहने पे भेजा गया, क्योंकि वो फार फ्लंग एरिया में ड्यूटी करेगा। तो अब आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? जिस तरह से अब कश्मीरी पंडितों के पिछले कुछ समय से नॉन लोकल्स की किलिंग हो रही है, आपको लगता है कि 90 का दशक के माहौल को फिर से पैदा करना चाहते हैं? देखो कि 90s में हम छोटे थे, सभी जो भी ये लगे हैं एम्प्लॉयज सभी छोटे थे, हमें 90 का था। बट आज की डेट में हम इस इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, सिक्योर है। कहाँ पर है वो? कि हमें 90 से इट इज मतलब कि 90 से भी वर्ष हालत है, क्योंकि हम 21वीं सदी के रहते हैं। 22 चल रहा है ये। मंजूर, कुछ और लोगों से बातचीत करके वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन इससे पहले नहीं देखा गया, और हम चाहेंगे कि आप एक बार पूरी तौर पर तस्वीर दिखाएं, वहां पर कितनी संख्या में कश्मीरी पंडित जमा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजूर, अभी हम यहाँ पर बैठे थे, आपकी पुलिस के ऑफिसर आए हमारे पास, वो बोलते हैं यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है ये कश्मीरी पंडित है जो यहाँ शेखपुरा कॉलोनी में रहते हैं। ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से राहुल पंडित की जो है हत्या कर दी गई है, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि नॉन लोकल्स और कश्मीरी पंडित को लगातार मिलिटेंट्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के टारगेटिंग किलिंग करना मिलिटेंटों के लिए बेहद आसान होता है, और इस तरह की हत्याओं को अंजाम देने वाले वो लोग होते हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर मिलिटेंटों के लिए काम करते हैं। और पुलिस का दावा है कि जो आज की किलिंग राहुल भट्ट की हुई है, निसंदेह ही इस किलिंग पर जो है कहीं सवाल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राहुल पंडित एक तहसील ऑफिस जो एक सरकारी ऑफिस है वहां पर काम करते हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े कुछ युवाओं से बात कीजिए, क्योंकि राहुल जिनकी हत्या हुई है वो भी युवा थे, तहसील ऑफिस में काम करते थे, वहां पर काफी संख्या में हम युवाओं को देख पा रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर? गोलियों के राउंड चलाते हैं, हालांकि कोशिश की जाती है कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाया जा सके, लेकिन खून काफी बह चुका था, जिसकी वजह से उनकी श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में मौत हो गई। बिल्कुल, तो बडगाम से मंजूर आप हमें बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। बडगाम में भारी संख्या में कश्मीरी पंडित जमा हुए और राहुल की हत्या का विरोध कर रहे हैं। राहुल भट्ट जो कि तहसीलदार ऑफिस में काम करते थे, लेकिन आज उनकी 2 आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा सामने आया है। बडगाम में भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, जो कि उनके चेहरे पर यह गुस्सा साफ देखा जा सकता है। अभी मंजूर कुछ लोगों से वहां बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया और साफ तौर पर कहा कि इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है आतंकियों के द्वारा, जिसका कड़े तौर पर विरोध किया जाएगा, और जब तक कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। यह तस्वीर आप देखिए, लोगों के चेहरों पर गम। ये वो कश्मीरी पंडित है जो आज राहुल भट्ट की हत्या का विरोध करने के लिए बडगाम में जमा हुए हैं, और चेहरों पर ये शिकन बता रही है, गुस्सा बता रहा है कि आखिर इस
हादसे के बाद, इस घटना के बाद, इस आतंकी वारदात के बाद कितने गुस्से में है कश्मीरी पंडित। और ये पहली बार है जब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। बीजेपी बीजेपी मोदी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।